पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक कथा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष 15 दिनों का होता है और यह 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों के अंदर पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महर्षि अत्रि इस पितृपक्ष के बारे में बताए थे। महर्षि निमि ने सबसे पहले पितृपक्ष में श्राद्ध करने की शुरुआत की थी। पुराने समय में पौराणिक कथाओं में, लोक कथाओं में आदि अनेक जगहों पर पितृपक्ष के श्राद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे की प्रमुख कथा कौन सी है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध की शिक्षा दी थी। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से पितृ भी एक माने जाते हैं। हमारे पितृ श्राद्ध करने से संतुष्ट होते हैं, जिससे कि हमारा यश, धन, कीर्ति, समृद्धि सब कुछ बढ़ता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, जिसके कारण उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है। सूर्य के पुत्र कर्ण की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग पहुँचे और वहाँ उन्हें थाली में भोजन के स्थान पर ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि परोस दिया गया। भोजन न मिलने पर उन्होंने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे भोजन की थाली में भोजन नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर सोना, चांदी, हीरे, मोती दिए गए हैं। ऐसा क्यों है? कृपा करके मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, आपने जीवन भर सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि का दान किया है, लेकिन कभी भी आपने भोजन का दान नहीं किया। अपने पितरों को कभी भी भोजन नहीं कराया। तब कर्ण ने कहा, इंद्रदेव, मैं अपनी इस गलती से बिल्कुल अनजान हूँ। मुझे अन्नदान की या भोजन दान की महत्व की जानकारी ही नहीं थी। कर्ण ने भगवान इंद्र से अनुरोध किया कि उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने दिया जाए, ताकि वह अपने पितरों को संतुष्ट करें, उनका पिंडदान करें, तर्पण करें, उन्हें भोजन और अन्न का दान करें। उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। फिर उन्होंने पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया, अन्नदान किया। इस धरती पर आकर श्राद्ध से जुड़े हुए सारे कार्य पूर्ण करके वह वापस स्वर्ग लौट गए। ऐसा माना जाता है कि तभी से 16 दिन के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, उन्हें भोजन अर्पण करते हैं। इस समय पर आए हुए किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी भिखारी व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को कभी भी भूखा अपने दरवाजे से वापस नहीं लौटाया जाता है। उन्हें भोजन अवश्य कराया जाता है। हमारे पूर्वज अपनी संतानों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि उनकी संतान उनकी उपेक्षा करे तो हमारे पूर्वज बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, जिससे संतानों को पितृदोष लगता है। दूसरी तरफ यदि संतान तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि श्रद्धा और सम्मानपूर्वक अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए करे तो पूर्वज भी अपनी भरपूर कृपा उन पर बनाए रखते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे पूर्वज ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम उनकी श्राद्ध के लिए बहुत सारा धन, समय इत्यादि व्यर्थ करें, बल्कि हमारे पूर्वज हमसे केवल इतना चाहते हैं कि हम हमेशा उनका सम्मान करें, हमेशा उन्हें याद करें। पितृपक्ष के लिए यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।